भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे वीर तुम हो, मेरे राम तुम हो। मेरे लिए तो सभी धाम तुम हो। तुझसा न जग में कोई भी प्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम बिन जग में न कोई हमारा। मन को लुभाती है सुंदर सी काया। मन को लुभाती है सुंदर सी काया। नहीं पास में तेरे कोई है माया। जग में भी रहकर तू जग से है न्यारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुम्ही ने हमको चलना सिखाया। तुम्ही ने हमको पढ़ना सिखाया। मेरी जिंदगी के तुम्ही हो सहारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। जो भी गुरु की शरण में है आया। जो भी गुरु की शरण में है आया। खुशी का गुलशन उसी ने ही पाया। ऐसा करूँगा जो होगा इशारा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। तुझे पाया मैंने तो सब कुछ है पाया। तुम्हें पाया तो मैंने सब कुछ है पाया।
जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा, जिसको भी देखूं तो चेहरा है तेरा। गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा। बिन जग में न कोई हमारा, गुरुदेव हमको है तेरा सहारा, जय बोलो गुरु शिवराज जी महामुनि राज की। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, हमारे उत्तर गुणों में, हमारे कर्तव्यों में, हमारे व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हो, इसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय जीवों की मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से प्रार्थना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सप्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की क्या हुई हो, अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन कार्य से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन कार्य से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम, तस्मैच्छामि दुक्कडम। भगवान को नमस्ते करें। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे वीतरागी भगवान, हाय दिव्य विराजमान तीन कम नौकर मुनिराजों को मानो बारंबार। गुरु अभिलाष सब विशुद्ध सगत जी को मानो बारंबार। आपस में सभी लोग हंस के मुस्कुरा के बोलेंगे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कैमरा को चलते हैं कुछ पंक्तियों के साथ आज की गुरुति को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सिर को झुकाया करते हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम सिर को झुकाया करते हैं। दुनिया को सुनाकर कुछ ना मिला,
अब तुमको सुनाया करते हैं। हम तुम्हें और कुछ ना दे सके, हम तुम्हें और कुछ दे ना सके, सिर्फ आंसू बहाया करते हैं। हर शाम तुम्हारे चरणों में हम सर को झुकाया करते हैं, हम सर को झुकाया करते हैं। वो कहते हैं कुछ पंक्तियां, इस सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी चलकर तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी चलकर तमाम होती है। और उतनी ही जिंदगी खुश है हमारी, उतनी ही जिंदगी खुश है हमारी, जितनी आपके चरणों में सुबह शाम होती है, सुबह शाम होती है। चलिए बताइए आज आपको क्या बताना है? क्या बताया तुमने? अच्छा कायस्वर। चलिए कायस्वर जाने। कहते तो सब कायस्वर कर लीजिए, कायस्वर कर लीजिए। सब लोग कहते ना कायस्वर होता क्या है? बस सब लोग ये समझते हैं कि 9 बार को पढ़ लो हो गया कायस्वर। ऐसे कायोत्सर्ग क्या है? कायोत्सर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो काय और दूसरा उत्सर्ग। ये 2 शब्दों से मिलकर कायोत्सर्ग शब्द बना। काय मतलब शरीर, काय यानी शरीर, और दूसरा उत्सर्ग। उत्सर्ग मतलब होता है त्याग करना, उत्सर्ग मतलब त्याग करना। अर्थात कायस्वर का मतलब हो गया शरीर से ममत्व का त्याग करना, कायस्वर कहलाता है। जो शरीर के प्रति हमारा ममत्व भाव है ना, मेरा शरीर, बार बार उसको देख रहे हैं, उसको सुबह उठ के नहला रहे हैं, कितनी सेवा करते हैं बताओ। उस शरीर की इतनी सेवा करते हैं, सुबह उठ के नहलाते हैं, ब्रश कराते हैं, फिर उसके बाद बढ़िया से तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और क्या क्या लगाते हैं पता नहीं। और चेहरे पे लीपा पोती करते हैं। चेहरे पे क्या करते हैं? लीपा पोती। पहले पोतते लीपते फिर पोतते हैं। वो सब पहले वो थोड़ी सी कोई सी क्रीम, फिर कोई सी क्रीम, फिर कोई सी क्रीम, एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते। ओके, उसको कहते हैं लीपा पोती। उसका नाम क्या है? हाँ, वो लीपा पोती कहलाती है। तो लीपा पोती से क्या होता है? जो जैसा नहीं होता है वो वैसा बन जाता है, उसका नाम लीपा पोती। जो जैसा नहीं होता है वो वैसा बन जाता है। जैसे आप लोगों ने शादी में जाते ना, दुल्हन कितनी अच्छी दिखती है। कहाँ से आई हो? लीपा पोती करवा के आई है, ऐसे बोलो। क्या करके आई है? हाँ, बस लीपा पोती करा के आई है, और 1 दिन 2 दिन बाद वो सब लीपा पोती समाप्त हो जाती है। तो फिर उसका असली रूप सामने आता है कि वो असली कैसी है। जैसे फिल्मों में नहीं दिखते हीरो हीरोइन, कितना लीपा पोती होती है, तभी वो देखते चमकते। मतलब बुढ़े हो गए, 50 साल के हो गए, फिर भी जवान दिख रहे। तो ये सब क्या है? लीपा पोती का कमाल है कि उनके अंदर युवा बना जाता है, और फिर जब वो मेकअप उतर जाता है तो वही बुढ़े बन जाते हैं। तो कायस्वर का मतलब क्या हो गया? काय प्लस उत्सर्ग बराबर कायस्वर्ग। काय यानी शरीर, उत्सर्ग मतलब त्याग करना, शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना, ये कायस्वर्ग कहलाता है। कायस्वर्ग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? कायस्वर्ग 2 आसन में करते हैं। कैसे किया जाता है? या तो खड्गासन से और या गवासन मुद्रा में। 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र। 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक कायस्वर किया जाता है। शरीर से ममत्व त्यागने के लिए कायस्वर कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वास का उच्छ्वास और श्वास का निश्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। 27 श्वासोच्छ्वास में
9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। तो कैसे होता है? 3 स्वाक्षवास में 1 बार नमोकार पढ़ना चाहिए। 3 स्वाक्षवास कैसे पढ़ते हैं? नमो ओरियंताणम, लेना है सांस, नमो सेताणम, छोड़ना, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए, नमो लोए में लेना और सहस्रावणम में छोड़ना। तो 3 बार श्वासोच्छ्वास लेने और छोड़ने में 1 बार छोड़ दो, 1 बार नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। जब 3 श्वासोच्छ्वास होगा तो 1 नमोकार मंत्र, और 27 श्वासोच्छ्वास होता को 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। तो ऐसे अब वो उत्कृष्ट क्रिया है। वर्तमान में तो हाँ देखा जाए तो कोई भी नहीं कर पाता। अगर ऐसे करने हट जाओ तो पता चले भक्ति पूरी हो गई या 9 बार नमोकार तो ही नहीं हो पाया। अब किसी किसी तो माला हो जाती है, कोई कोई तो माला फेल लेता है। अगर किसी से बोलो ना कि 4 गायत्री करना है, 36 बार नमोकार पढ़ना है, बोले ठीक है 36 बार नमोकार पढ़ना है, 1 माला हो जाती है। या 36 बार नमोकार नहीं हो पाता तो 1 माला भी हो जाती है। बोले गुरु जी हमने तो 1 माला फेल ली, तो वो थोड़ा शताब्दी है, इसलिए जल्दी जल्दी हो जाती है। अब तो थोड़ा सी वंदे भारत वाले हो गए तो थोड़े और जल्दी चलने लगते हैं। इस प्रकार 27 स्वाक्षवास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। खड़गासन और गवासन आदि मुद्रा में, पद्मासन भी कह सकते हैं, पद्मासन मुद्रा में भी हम कायसल करते हैं। आगे जानते हैं भगवान के दर्शन करते समय, अब दर्शन करने पहुंच गए, कायसल कर लिया, अब दर्शन करने पहुंच गए। चावल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए? चावल चढ़ाते हैं ना सब लोग, चावल ही चढ़ाते हैं, तो चावल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए? ये तो पाठशाला में मैडम जी ने सिखाया होगा, है ना? चावल कैसे चढ़ाना चाहिए बताओ, कैसे चढ़ाना चाहिए? खड़े हो जाओ बताओ। मैडम की परीक्षा हो रही है और तुम्हें बता दिया इसका मतलब मैडम पास। बताओ हेलो, तुम्हें बता दो माइक दो, बताओ पंडितानियों की नाथ नहीं बता रही क्या? ये तो 5 परमेष्ठी हो गए। बताओ ये 5 परमेष्ठी हो गए। अरे अच्छे से सीखो। भगवान के दर्शन करते समय दोनों हाथों से चावल लेकर और मुट्ठी को बंद करके अपने अंगूठों को अंदर करके, ठीक है, दोनों अंगूठों को अंदर करके दोनों हाथों से विनय पूर्वक हमें 5 ढेरी चढ़ाना चाहिए। 2 और 4 और 5, ऐसे 5 ढेरी चढ़ाकर हमें दर्शन करना चाहिए। ये भगवान के लिए है, जो 2 चीजों का प्रतीक है। 5 ढेरी चढ़ाना 2 चीजों का प्रतीक है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः, ठीक है, ये कहकर हम 5 ढेरी चढ़ा सकते हैं। और दूसरा कारण क्या है? गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणभ्यो नमः, ठीक है, जिनकी 5 कल्याणक हुए हैं ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की हम वंदना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, ठीक है। इस प्रकार 5 ढेरी चढ़ाकर हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। 5 जगह क्यों चढ़ाना चाहिए समझ में आ गया? आचार्य साधु ये 5 परमेष्ठी अलग अलग द्रव्य चढ़ाने हेतु 5 जगह चावल चढ़ाए जाते हैं। और दूसरा रीजन भगवान के पंच कल्याणक के प्रतीक स्वरूप 5 कल्याणों को प्राप्ति हेतु हम 5 अर्घ गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण की हमें प्राप्ति हो ऐसी भावना आते हैं। और 5वां 5 ढेरी चढ़ाने का एक और रीजन, 5 महाव्रतों को ग्रहण करने के लिए हम 5 ढेरी से चढ़ा रहे हैं। और एक और कारण, हम पंचम गति को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए 5 ढेरियों को चढ़ाकर हम भगवान के दर्शन करते हैं। 5 जगह चावल चढ़ाए जाते हैं। और जहाँ पर वो पेटी लगी रहती है, पेटी तो पेटी है, पेटी में तरस डाल देते हैं बस,
वरना टेबल पर अगर चढ़ाते हैं तो 5 ढेरियों से हमें चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहाँ दर्शन करना है? देव के बाद किसी दर्शन करते हैं? शास्त्र। तो देव के बाद शास्त्र के बाद जिनवाणी के दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिनवाणी शास्त्रों में क्या हुआ? भगवान जिनेंद्र के श्रीमुख से अवतरित हुई है। भगवान जिनेंद्र ने अपने दिव्य दर्शना के माध्यम से सभी को जिनवाणी दी है। जिनेंद्र भगवान की वाणी बराबर जिनवाणी। तो वह भगवान से जिनेंद्र के मुख से अवतरित वाणी को संकलन होता है। साक्षात अरविंद के अभाव में उनकी वाणी ही हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करती है। ठीक है, मात्र जिनवाणी के माध्यम से ही धर्म का अतिशय कायम रहता है। अतः ऐसी परोपकारी मंगलमयी जिनवाणी का दर्शन भक्ति भाव पूर्वक हमें करना चाहिए। जिनवाणी के पास जाओ और दर्शन करना चाहिए। अब जिनवाणी के दर्शन करते समय कितनी ढेरियों चढ़ाकर दर्शन करना चाहिए? 4। क्या बोलकर चढ़ाना चाहिए? प्रथम मतलब पहला क्या? अरे प्रथमान्यो, दूसरा कर्णान्यो, तीसरा चरणान्यो, चौथा द्रव्यान्यो। तो जिनवाणी के दर्शन करते समय 4 ढेरी चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी 4 भागों में संकलित की गई है। प्रथमान्यो, कर्णान्यो, चरणान्यो और द्रव्यान्यो। अतः चारों अनुयोगों को 4 गति से छुटकारा पाने के लिए, 4 कसाय को त्याग करने के लिए एवं अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए हम 4 ढेरी से जिनवाणी के दर्शन करते हैं। ठीक है ना? 4 अनुयोग को चढ़ाते हैं और 4 गति से छुटकारा पाने के लिए, 4 कसायों का त्याग करने के लिए और अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए जिनवाणी के सामने 4 अनंत चतुष्टय के प्रति ढेरी चढ़ाई जाती है। आगे अब आ गए गुरु। तो गुरुओं के दर्शन क्यों करना चाहिए? वैसे तो जिनवाणी की कृपा से मार्ग प्रशस्त होता है, ठीक है, फिर भी जिनेंद्र भगवान की वाणी गंभीर और अपने आप में गहन रहस्य छिपाए हुए है। उस रहस्य को हर अल्प ज्ञानी समझ नहीं सकता। रहस्य तो जिनेंद्र भगवान के समान आचरण करने वाले पूज्य गुरुदेव ही समझ पाते हैं, जो उन जैसा आचरण करते हैं। ऐसे मुनिराज ही समझ पाते हैं भगवान की वाणी के रहस्य को, और वो ही इसको विस्तारित कर पाते हैं। तो भगवान के समान आचरण करने वाले श्रावक तो अल्प ज्ञानी है, रहस्य तो बहुत बड़े बड़े हैं। अब उस रहस्य को हर अल्प ज्ञानी समझ नहीं सकता, ठीक है। अब समझ नहीं सकता तो रहस्य तो जिनेंद्र भगवान के समान आचरण करने वाले कुछ गुरुदेवी समझ पाते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। वो समझ पाते हैं और हमें समझाते हैं, तो हमारा कल्याण करते हैं। क्योंकि जिनवाणी कैसी है? मौन। जिनवाणी कैसी है? मौन है। जिन प्रतिमा भी जिनेंद्र भगवान की जो मंदिर में दर्शन करते हैं प्रतिमा, वो भी कैसी है? मौन, मूक है। और गुरु ही मुखरित है, गुरु ही मुखरित है। अर्थात इसलिए परोपकारी गुरुओं के भी दर्शन पूजन हमें करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए? गुरुओं के दर्शन करते समय हमें चावल कितनी देरी से चढ़ाना चाहिए? 3 देरी से। किसके प्रति? चावल के दर्शन करते समय चावल 3 देरी से चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुनियों के पास 3 रतन है। मुनियों के पास 3 रतन है और मुनियों के 3 भेद हैं। आचार्य उपाध्याय साधु। वर्तमान में हमें आचार्य उपाध्याय साधु देखने को मिलते हैं। इसलिए 3 भेद आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों की अलग अलग वंदना करने हेतु और रत्नत्र धर्म की प्राप्ति के लिए, रत्नत्र की प्राप्ति हो ऐसे 3 ढेरी के साथ हमें मुनिराज के दर्शन करना चाहिए। ये गुरुओं का
दर्शन करने का फल जाना। अब आगे जानते हैं क्या मंदिर में देव की पहले शास्त्र या गुरु को नमस्कार कर सकते हैं? नमस्कार करना मतलब दर्शन करना, दर्शन कर सकते हैं क्या? है? नहीं कर सकते हैं? यानी मैं बताओ, यानी माँ बताओ ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं पक्का? अच्छा, आप बुद्धि ज्ञानी कह रही, नाथ नहीं कह रही, वो नहीं कर सकते, इसको भी सिखाओ भैया। मंदिर में यदि शास्त्र या गुरु पहले विराजमान है तो पहले हमें उन्हें ही नमस्कार पहले कर सकते हैं, पहले उन्हें भी नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? तीनों पूजनीय है। देव शास्त्र गुरु तीनों कैसे हैं? पूजनीय हैं। यदि हम दर्शन नहीं करेंगे तो शास्त्र व गुरु का अपमान हो जाएगा। जिस प्रकार नव देवताओं में पहले चैत्यालय को और बाद में चैत्य को, नव देवता में पहले चैत्यालय को उसके बाद चैत्य को नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार देव के पहले शास्त्र या गुरु को नमस्कार करने में कोई दोष नहीं है। जो भी देवता पहले मिले उसको पहले नमस्कार कर लो। दूर मंदिर से बहुत दूर आप आ रहे हैं और दूर से शिखर दिख गया, शिखर देखकर ही एक बार मस्तक झुका देते हैं। तो सबसे पहले किसको नमस्कार किया? चैत्यालय को। मंदिर तो बाद में आएगा, प्रतिमा बाद में आएगी, तो पहले चैत्यालय नमस्कार कर लिया, फिर चैत्य को करेंगे। उसी प्रकार मंदिर में प्रवेश करते समय आपको जो पहले मिल जाए पहले उनको नमस्कार करना चाहिए, चाहे गुरु मिले, चाहे जिनवाणी मिले और चाहे परमात्मा मिले, जो पहले मिल गया उसको नमस्कार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनकी अभिनय करके और निकल जाएंगे, सामने उनकी अभिनय करके पहले बोले भगवान के दर्शन करके आएंगे फिर करेंगे, ऐसे नहीं। जो पहले आया उसके दर्शन कर लेना चाहिए। अब बता रहे हैं, नहीं कल बताएं गंधोदक के बारे में। गंधोदक के बारे में आपको कल बताएंगे। गंधोदक क्या है, वंदनीय क्यों है, हमें गंधोदक किस प्रकार लेना चाहिए और गंधोदक को कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, इसके बारे में आपको कल ज्ञान कराएंगे। आज के लिए प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न मंच, चलिए सबसे पहला, कायम सर्ग कैसे और क्यों किया जाता है? और दवासन, खड़गासन और पद्मासन में कर सकते हैं। और एक चीज और बताइए जो वर्तमान में प्रचलन में है, कायसर क्या है? वर्तमान में प्रचलन में क्या है? जैसे बोलते हैं ना कायसर करिए, एक तो बता 9 बार नमो का जाता है, ठीक है। अब 27 श्वासोच्छ्वास में कैसे, 27 श्वासोच्छ्वास में कैसे भगवान को नमस्कार करते हैं? अच्छा इन पांचों में किसको कल नाम होगी? जिसको कल नहीं मिली थी वो पूछे, कल नहीं मिली? अरे मुझे याद है कल मिली। चलो आंटी पहले आपको बताओ, कल नहीं मिलवाई थी ना? आप तो लेके जाना। नमो अरिहंताणं में सांस ऊपर लेना, नमो सिद्धाणं में सांस छोड़ना, नमो आर्यणं में सांस लेना, नमो उपचरणं में सांस छोड़ना और नमो नवे सव्य श्रावणं में लेना और छोड़ना। ऐसे कैसे लेना छोड़ना? ऐसे कैसे लेना छोड़ना? नमो लोय क्या नमो लोय? नमो लोय क्या? तो नमो लोय में सांस लेना और सर्वसाधारण में छोड़ना। बिल्कुल सही जवाब।
बताइए भगवान के सामने कितने पुण्य चढ़ाकर दर्शन करते हैं और क्यों क्यों रीजन क्यों क्यों करते हैं उसका रीजन हाँ पीछे कौन आता था? अच्छा ये नीता के बगल वाली ममता ना नीता के बगल वाली इस तरह ममता नहीं ना सही भूल जाते आजकल माना कम खा रहे हैं भूल जाते एक ममता और है ना ये चश्मा वाली एक और वो वाली हो ममता घन हो गया नेहा तो स्क्वायर था ममता घन हो गया हाँ क्यों हमारे हिंदी में बोलते घन 5 मिनट कराना चाहिए और पंच कल्याण है ज्ञान और पंच महाव्रत को ग्रहण करने के लिए और पंचम गति प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही जवाब करना चाहिए। किन ने बोला 51 वाला फेरियो क्या नाम की उसने बोला 51 वाला तुम्हारी बेटा ओम ह्रीम हरम नमः याद कर लिया और जल्दी जल्दी फेल दियो क्योंकि और आगे फिर और बढ़ जाएंगे ना जितने में फेल पाओगे उतने में और बढ़ जाएंगे इसलिए बिल्कुल के लिए पुण्य चढ़ाना चाहिए और 4 अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए 4 गति को नष्ट करने के लिए और 4 दशाएं को छोड़ने के लिए 4 पुण्य चढ़ाना चाहिए। तो कितने पुण्य चढ़ाना चाहिए 4 पुण्य निर्माणी के सामने चढ़ाना चाहिए वो 4 अनियोगों को प्रतीक है और 4 गति से छुटकारा पाने के लिए 4 कसायों का त्याग करने के लिए और अनंत चतुष्टय को प्राप्त त्याग करने के लिए हमें त्याग करने के लिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन अगर मंदिर जी में आप प्रवेश कर रहे हैं प्रवेश करते समय मुनिराज के प्रवचन चल रहे हैं तो आप मंदिर में पहले भगवान को नमस्कार करने जाएंगे या पहले गुरु को नमस्कार करेंगे? हाँ आप बताइए ममता जी दोनों तो संभालिए ना कोई और दिशा नहीं ढूंढनी पड़ेगी एक को दीदी बोलना पड़ेगा दीदी कौन को बोले एक को दीदी बोले ना पश्चिम बंगाल वाली नहीं पश्चिम बंगाल वाली दीदी समझ गए वहां थी पश्चिम बंगाल हावड़ा में चतुर्मास में थी अभिनंदन नहीं हो जाएगी भगवान की देव शास्त्र गुरु दोनों तीनों ही हमारे पूजनीय हैं तो जो पहले हमें मिले पहले हमें उनको नमस्कार कर लेना चाहिए इसमें कोई अभिनय नहीं होती है इसीलिए गुरुजी बहुत अच्छा वो दोहा भी लिखा है ना रहीम ने वो तो भूल गए तो कोई बात नहीं रहीम ने लिखा कबीर ने लिखा आई थिंक कबीर ने रहीम का है तो कबीर का और रहीम का नहीं पता लेकिन दोहा याद है चलो हिंदी होगा अपन अपनी बात नमोकार मंत्र में सबसे पहले नमो अरिहंताण बोला गया जबकि अरिहंत छोटे हैं और सिद्ध बड़े हैं तो इस अपेक्षा तो पहले हमें नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए फिर नमो आयरियाणम बोलना चाहिए नमो अरिहंताणम फिर नमो आयरियाणम फिर नमो वज्राणम नमो लोसगसाव इस क्रम में हमें नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए क्योंकि बड़े का नाम पहले लिया जाता है फिर भी हम नमो अरिहंताणम पहले क्यों बोलते हैं उसका रीजन क्या है बादम बोलते हैं सिद्ध भगवान बड़े अरे छोटे हैं अरे तभी संसार में
अभी उन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट किया है और सिद्धों ने 8 कर्मों को क्षय कर दिया और वो मोक्ष चले गए। फिर भी हम अरहंत को नमस्कार करते हैं। टीचर दूसरे का तो बताने लगी नहीं मैं ऐसा किया, अपना क्यों नहीं बता रही हो? अरहंत भगवान में मान बताया काय का स्टेशन का इंदौर का कौन सा बताया? एक कोई जवाब। हाँ बच्चे जी बताइए। अरिहंतों ने हमें सिद्धों का स्वरूप बताया, इसलिए वो हमारे कौन हुए? वो हमारे कौन हुए? परम गुरु, महागुरु, परम गुरु, आचार्य उपाध्याय शास्त्री तो गुरु। इसलिए सबसे पहले हमने गुरु को नमस्कार किया, अरहंत को नमस्कार किया, जिन्होंने हमें सिद्धों का स्वरूप बताया, सिद्धों का मार्ग बताया। सिद्ध होते कैसे हैं हमें क्या पता, सिद्ध कैसे होते? वो तो उन्होंने केवल ज्ञान से जाना, देखा और उन्होंने बताया। सिद्धों के स्वरूप का, मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले, सिद्धों का स्वरूप बताने वाले अरहंत परमेष्ठी है। इसलिए हमने पहले अरहंत को नमस्कार किया, बाद में सिद्धों को नमस्कार। तो आपको बताना है, जब मैं गुरुदेव वाली प्रार्थना करवाता हूँ गुरु भक्ति में, तो उसमें लास्ट वाले काम में कितने आचार्यों के नाम बोलता हूँ, क्रमशः बताइएगा। नहीं बैठ क्रम से बताना। चल बढ़ गलत है। आचार्य विराट सागर, बैठ जाइए। मामी शेट्टी जी, एकल सागर जी, सरस्वती सागर जी, विराट सागर, विश्व सागर। बिल्कुल सही जवाब। 6 आचार्यों के नाम बोलते हैं और गुरु परंपरा विराट सागर जी, विशुद्ध सागर जी, ये 6 आचार्यों के नाम उस प्रार्थना में क्रमशः बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गुरुओं के सामने कितने पुण्य चढ़ाना चाहिए, क्या भावना रखते हुए, कितने और क्या भावना रखते हुए चढ़ाए जाते हैं, उसके लिए बताइए। गुरु के सामने 3 पुण्य चढ़ाना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय। ऐसी मंगल भावना भाकर हम गुरुओं के चरणों में 3 टेरी चढ़ाकर दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय लेकर नमस्कार करके चढ़ाते हैं। सही जवाब। थोड़ा बहुत तो कर पूछ लेने के लिए मोड़ी देते ना, कुछ ना कुछ। कौन सा फल है वह, कौन सा फल है जो लड़ने के काम आता है? वह कौन सा फल है जो लड़ने के काम आता है? पहले तो हो जाए। हाँ जी रुचि जी, थोड़ा हंसिए, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलेगा। जो व्यक्ति हंसता है ना बेईमानी होता है, इसलिए हंसते रहा करो बढ़िया। क्यों हंसते लेके जाना? क्यों? पुराने पूर्व जन्म के संस्कार है क्या? आज पता नहीं, चलो कौन सा पूछ रही हो, बता रही हो? बता रही हो क्या? बंधु, बिल्कुल सही जवाब। वो कौन सा फल है? राइफल, बंदूक। अच्छा, नहीं कोई लड़ते हैं, मालूम किससे लड़ते हैं? गन्ने से। कौन सा फल है, चटपटा, वह कौन सा फल है जो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है? अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो कौन सा फल है? अरे परीक्षा फल, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा भी होता है, कभी फेल हो जाते हैं, कभी पास हो जाते हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। वह कौन सा फल है
जो बहुत मीठा होता है? बहुत मीठा होता है पर खाया नहीं जाता है। तुमने कल नहीं दिया जवाब? चुना परिवार में एक हो गया? मैं जानने लगा चुना परिवार दुकान खोलने में तो जाके कैसा होता है? मीठा। तुमने खाया कभी? खाते नहीं है। क्यों? खाया नहीं जाता सब्र के बाद। तुम्हें कैसे पता मीठा होता है? जब खाता नहीं खाया नहीं तुम्हें कैसे पता मीठा होता है? बोलते हैं सब सब्र का फल मीठा। कौन बोलता है? नाम बताओ उसका। एक नाम बताओ कौन बोलता है? बोलते हैं। किसी ने बोला? किसी ने बोला? इस किसी को तो मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूँ। टीचर ने कहा? किसी टीचर? अच्छा किसी टीचर, तो टीचर से मिलना पड़ेगा। जहाँ देखो कोई किसी बोलता है, बोले किसी ने कहा है, किसी ने कहा है, कोई बोलता है। अब किसी कोई इसके नाम का कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है। मैं ढूंढता हो तो लेकिन मिलते ही नहीं है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हो गया? अभी तो अच्छा बताइए, बताओ वह कौन सा स्थान है जहां पर किसी को मोक्ष ना हुआ हो? वह कौन सा स्थान है जहां पर किसी को मोक्ष नहीं हुआ हो? उस स्थान का नाम बताइए। चौथा हो गया। अनुभव तो क्या नहीं है आपका? हो गया? एक बता दिया आपने जवाब? नहीं गलत हो गया, बताइए। आप सही कर लीजिए। अयोध्या जी से बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी अम्मा जी बताइए। नरक के नीचे निगो, बिल्कुल गलत जवाब। बताइए क्या हो गया? बैठ गई? पहले हाँ दीजिएगा गलत। कर्मभूमि से मनुष्य का मोक्ष होता है, बाकी जगह से मोक्ष। पक्का? चलो कहने सही, ज्ञानी मगर सही। गलत जवाब। हाँ बताइए। अभी तो करेंगे उनका सही हो गया। हाँ जी बोलिए। आशीर्वाद। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से कोई ना कोई मोक्ष नहीं गया हो। क्यों? सब जगह से जाते, कण से जाते। आपके घर से कौन क्यों गया? तो नंदीश्वर जी से कौन गया? नंदीश्वर जी से कौन गया मोक्ष? सतत जा रहे हैं। सतत जा रहे हैं? हमेशा जाते ही रहते वहाँ। सतत जा रहे हैं? सच्ची में? पक्का? 50 ग्रहण करो। अरे वाह नहीं ज्ञानी है माँ, तुमने तो बिल्कुल ही काम कर दिया। नंदीश्वर जी मनुष्य नहीं जाते, मोक्ष जाते हैं बस। अरे ज्ञानी माँ, तुम तो सही में ज्ञानी माँ हो गई। विजय क्षेत्र बैठ जाओ। और कोई है जहां पर किसी को मोक्ष ना हुआ हो? जहां से किसी को मोक्ष ना हुआ हो। सुन लिया? नहीं गलत। वही तो बात चल रही है अभी, वही तो बात चल रही है। उन्होंने नंदीश्वर जी बता दिया, तो इस हिसाब से तो आपका जवाब भी नंदीश्वर जी हो गया। हाँ मोक्ष ना हुआ हो शब्द में ही इसका आंसर है, आता सभी जगह से मोक्ष हुआ है। क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब। तो 4 से ग्रहण कीजिए। मन शुद्धि, वजन शुद्धि, काय शुद्धि,
सुनो ध्यान से, कहा हुआ था मड़ुआ फल्ली, मड़ुआ फल्ली, मड़ुआ फल्ली का मड़ुआ फल्ली, हाँ फल्ली, मड़ुआ फल्ली दक्षिण भारत में मड़ुआ फल्ली। यहाँ फल्ली उधर सलेक्शन में पूछेंगे। हाँ पहले नाम पढ़ जाओ। जिसकी बात जो ना हो वो लेना। जवाब दो आप तो माइक पे जवाब दो। ये वाली दोनों नहीं है। कीवर्ड कौन सा स्थान है जहाँ से किसी का मोक्ष ना हुआ हो? ठीक है, किसी को मोक्ष वहां से नहीं हुआ तो वो कौन सा स्थान है बताइए। 45 लाख योजन का मध्य ढाईदीप है और 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, तो वहाँ पे से तो सबका मोक्ष हो सकता है, उसके बाहर मोक्ष नहीं हो सकता। समझ गए? ढाई द्वीप के बाद 3 लोग के बाहर नहीं आंटी, कहाँ सोच रही हो? 3 लोग के बाहर नहीं, ढाई द्वीप के बाहर से किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। ढाई द्वीप तभी मोक्ष होता है, ढाई द्वीप के बाहर किसी का मोक्ष होता ही नहीं है, चाहे वो कोई सा द्वीप, कोई सा समुद्र हो और कोई सा भी क्षेत्र हो। मोक्ष जाने का स्थान कितना है? केवल ढाई द्वीप। क्यों? क्योंकि ढाई द्वीप पूरा 45 लाख योजन का है और सिद्ध शिला 45 लाख योजन की है, तो सिद्ध शिला पूरी हाउसफुल है, इसका मतलब 45 लाख योजन से मोक्ष होता है। ऊट गति होती है सिद्धों की, तो 45 लाख योजन से ही मोक्ष हुआ और 45 लाख योजन पूरी स्थान भर चुका है। तो ढाई द्वीप का ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं है जहाँ से मोक्ष नहीं हुआ हो, और ढाई द्वीप के बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ से मोक्ष हुआ हो। ठीक है, तो आंसर क्या है? ढाई द्वीप के बाहर का स्थान, ये आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। स्त्रोत पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल बिस्किट खाने का त्याग, चाहे वो घर के बने हो और चाहे वो बाजार के बने हो, बिस्किट खाने का त्याग। अब ऐसा मत करना, वरना एक बच्चे ने मालूम क्या करा, बिस्किट का त्याग किया तो उसने बिस्किट लिए, बिस्किट का चूरा बनाया, चूरा बना के खा लिया। बोले गुरुजी बिस्किट नहीं खाया हमने। हमने क्या खाया? बोले हम तो चूरा खाया। ऐसे मत करना, ठीक है? जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो, क्षेत्र सोना गिर जन्म लियो है, माँ जिने वाणी को धन्य कियो है। क्षेत्र सोना गिर जन्म लियो है, माँ जिने वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। ज्ञानी जानी निलय अभिमानी, जानी जानी निलय अभिमानी, शांति सुधार सिखे हो दानी, शांति सुधार सिखे हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना पाया, जग का नश्वर सुख ना पाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती
सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो स्वर्ण रतन मही आरती भाई केवल ज्ञान मिले सुखदाई युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो भंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो चौथी आरती शिव बचाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी सुमति विनाशन शिव अधिकारी शरण मिले मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो जय बोलो पद्म श्री विभंजन सागर जी मुनिराज की जय अच्छे भी पूजे भी को है तेरा सहारा गुरुदेव हमको है तेरा सहारा तुम बिन जग में न कोई हमारा